मंगू इस तल्ख हकीकत का एक ऐसा किरदार है जिसका आप सब लोगों का भी वास्ता पड़ा होगा जिससे, और वो ऐसा मंगू शख्स है जिसके पास तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद उसे अपने ख़र्चों को पूरा करने के लिए दोस्तों से उधार लेकर ख़र्चा करने की आदत पड़ी हुई थी। और एक वक्त आया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसकी हकीकत का मालूम हो गया कि इसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, इसके ख़र्चे खराजात ऐसे हैं, इसकी लग्जरी ऐसी है कि जिसको देख के वो ख़ुद रश करते थे। लेकिन उसके बावजूद उसकी आदत के हर रोज़ाना जो है आपके पास कभी ना कभी कुछ ना कुछ मांगने के लिए आ जाता था। तो एक वक्त आया कि लोगों ने उसके लिए दरवाज़ा खोलना भी बंद कर दिया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने सैलाब की तबाहकारियों का ढिंढोरा पीटा और बढ़ चढ़ कर उसके नुकसानात को ज़ाहिर किया। स्विट्ज़रलैंड में हमने एक कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर भी बहुत ठीक ठाक खर्चा किया गया और उसमें दोस्त ममालिक ने भी बढ़ चढ़ कर ऐलानात किए, प्लेज किए और कुछ $10.5 बिलियन की इमदाद आपको देने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके ऐलानात किए गए। लेकिन फिर उन दोस्तों ने भी पतली गली से कन्नी करके और निकल लिए। इसके बाद सऊदी अरब, दुबई, यूएई वाले हमारे दोस्त हैं, बहुत हर मुश्किल वक्त में हमारे काम आए। उन्होंने भी हमसे वादा किया, सऊदी अरब की तरफ से भी तकरीबन $10 बिलियन की इमदाद, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी थी, प्रोजेक्ट भी थे, उसको किया, सेफ डिपॉजिट भी रखवाने थे, ऐलान किया गया। लेकिन फिर वक्त आया कि हमने देखा कि उन्होंने भी कन्नी की और साइड से पतली गली से निकल लिए। दुबई ने भी, यूएई ने भी ऐलानात किए थे सेफ डिपॉजिट रखाने के, लेकिन इससे पहले ही जो पिछले डिपॉजिट रखे थे वो भी वापस ले लिए और नए डिपॉजिट अभी तक नहीं रखे और वो भी साइड में कन्नी करा के पतली गली से निकल लिए। कतर से हमारे मामला चल रहे हैं और हम उनको पीपीएल और ओजीडीसीएल बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अपने शेयर्स उनको देंगे और उनसे इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत स्लो हो चुका है। हमारी मैशियत का ये हाल हुआ कि मुसलसल संगीन से संगीन होती चली गई और हमारे जो रिज़र्व्स हैं मुसलसल हमारी जो है शाख खर्चियों के ऊपर हमने उनको खर्च कर दिया। हमने उस वक्त में जब हमारे रिज़र्व्स इंतहाई कम सतह पे आ गए थे, हमने ऑस्टेरिटी मेजर नहीं किए, हमने गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट्स को जारी रखा और खाने पीने की जो एसेंशियल थे उनके लिए भी हमारे पास डॉलर नहीं बचे। और एक वक्त आया कि बैंकों ने खाने की दाल के लिए और प्याज की इंपोर्ट के लिए भी डॉलर देना बंद कर दिए। उसके बावजूद हमने अपने आप को नहीं ठीक किया और हमारे रिजर्व्स को $2.9 बिलियन के रह गए। इसी दौरान IMF का मिशन पाकिस्तान आया हुआ था, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की रिक्वेस्ट पे बुलाया गया। IMF के मिशन ने हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों के साथ मुख्तलिफ मीटिंग्स की और उन मीटिंग्स के अंदर उन बिज़नेस प्लान को डिस्कस किया गया। लेकिन ऐन वक्त पे जब हम सोच रहे थे कि अब अनाउंस होगा, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, वो भी एक कन्नी करा के और पतली गली की फ्लाइट लेके चले गए। और ये कहा जा रहा है कि अब दोबारा वर्चुअल हमारी डिस्कशंस होगी और उसके बाद फिर एग्रीमेंट का होना लगता है ऐसा है कि ये बहाली भी जो है IMF के प्रोग्राम की 9th रिव्यू का, ये भी कोई मार्च के आखिर तक चला जाएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को चाहिए कि जब आपके पास रिजर्व्स की इंतहाई कमी है, जब आपके पास आमदनी कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, तो एक अकल ये कहती है कि सबसे पहले तो अपने अखराजात को कम करो। क्या पाकिस्तान को, एक गरीब मुल्क को जिसके पास रिजर्व्स जो है तकरीबन ना होने के बराबर रह चुके हैं, क्या 83 कैबिनेट मेंबर्स चाहिए? अमेरिका जैसा मुल्क, जर्मनी जैसा मुल्क जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनकी कैबिनेट का साइज़ छोटा है, चाइना की कैबिनेट का साइज़ छोटा है। हद तो ये कि इंडिया, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद उसकी कैबिनेट का साइज़ भी छोटा है। लेकिन हमारी कैबिनेट का साइज़, हमने मुख्तलिफ उसमें वज़ीर भी रखे हैं, हमने स्टेट मिनिस्टर्स भी रखे हैं और एडवाइज़र भी रखे हैं और मुशीरों की तादाद लातादाद कर दी है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना होगा। हुकूमत को अपना साइज़ छोटा करना होगा। आपको डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए, आपको जो है फॉरेन मिनिस्ट्री चाहिए और इसके अलावा आपको एक प्रोविंशियल अफेयर्स की मिनिस्ट्री चाहिए। इससे ज़्यादा और कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। उन सब को बंद करके वफाक हुकूमत अपने पास जो शुरू ही 500 अरब के खसारे से होती है, उसको अपने अखराजात को लॉस करने की जो रीत है उसको ख़त्म करना होगा और सूबों को एम्पावर करना होगा। 18वीं तरमीम के बाद से सूबों का किरदार अहम है और उनको कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए अपने आगे लाना होगा। जब तक हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी और ये अप्रूवल, कोटा, परमिट, प्राइस फिक्सेशन इससे नहीं निकलेगी, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल जो हैं, माशी जो क्राइसिस है, उसको ना तो IMF हल कर सकता है, ना ही वर्ल्ड बैंक कर सकता है। उसको हम सब मिल के खुद ही हल कर सकते हैं और हल का तरीका एक ही है कि हम अपने अखराजात को कम करें, अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं, अपनी मिनिस्ट्रीज़ के तादाद को कम करें,
1.5 लाख सरकारी गाड़ियाँ, 80 अरब का पेट्रोल, ये गरीब मुल्क कहाँ तक, कब तक बर्दाश्त करेगा। आज गरीब का ये हाल हो गया है कि उसके पास खाने पीने की चीज़ों को पूरा करने के लिए भी इनकी आमदनी नहीं है। लेकिन हमारी शाह खर्चियाँ हैं, हमारे हुक्मरानों के, शाहों के जो खर्चे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। अब इन अखराजात को देखते हुए अभी हालिया दिनों में जो ज़ल्ज़ला आया है तुर्की में, वहाँ भी हमारा एक कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन जा रहा था और बिला आखिर मेज़बान मुल्क ने माजरत की कि अब इस वक्त हमारे पास ज़ल्ज़ला है, आप ना आएँ। ऐसी सूरत हाल में जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि हम तुर्की जा रहे हैं, उनसे पैसे नहीं मांगेंगे बल्कि अगले महीने उनसे पैसे मांगेंगे, इस तरह की जगहसाई ना करें। अपनी चादर दे के पाँव फैलाएँ, अपने अखराजात को कम करें, मिनिस्ट्रीज ख़त्म करके डायनामिक पोर्टल बनाएं, लोगों को ई गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने दें। हर शख्स के पास स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, वो अपना जो भी उसको फाइल करना है। अगर आपको शौक़ है कि ये अप्रूवल, कोटा, परमिशन ये सब आपने रखना चाहते हो तो फिर इसको पोर्टल पे ऑनलाइन कर दो, क्राइटेरिया उसके अंदर फीड कर दो। कोई इंटरेक्शन फिजिकल नहीं होनी चाहिए, मामला चलते रहेंगे आपके। पाकिस्तान में आज जो है FBI जो टैक्स की कलेक्शन करती है, अगर FBI के पूरा रोल को हम एक पोर्टल की शक्ल में ले आएँ और ऑनलाइन हमारा सारी ट्रांजैक्शन होने लगे, रियल टाइम ड्यूटी की कलेक्शन आने लगे, टैक्स की असेसमेंट भी एक क्राइटेरिया की बेस पे हो जाए, तो पाकिस्तान इससे कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू वसूल कर सकता है जो FBI की 22,000 अफराद की टीम करती है। हमें अपने आप को स्मार्ट करना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है जो दुनिया के हर कारोबार में, हर शोबे में दाखिल हो रही है। और पाकिस्तान है कि आज भी पुरानी फाइलें, लाल टेप वाली फाइलें लेके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर नोट पे नोट और नोट और नोट चलते रहते हैं। उन नोट्स का रिजल्ट क्या निकलता है? सेक्शन ऑफिसर से फाइल चलती है, सेक्रेटरी के पास जाती है और फिर वापस सेक्शन ऑफिसर के पास आती है। अगर डिसीजन लेना है एक आदमी ने तो फिर इतनी 100 लोगों तक फाइल पे जाना क्या ज़रूरी है? अपने आप को ठीक करें। अगर हम ये अपने आप में रिफॉर्म्स कर लेंगे तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर जो बहुत बड़ा हमारा है, उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज हैं जो ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं, उसको तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। DAP की खाद जैसा मुसलसल क्राइसिस आता है, लेकिन सल्फेट के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में इतने बड़े हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर उसकी खाद बनाई जाए तो हमें खाद इंपोर्ट करना नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें जो है हम एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क बन सकते हैं। अपने ज़राए, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, अपने पैरों पे खड़े हों और मुल्क को एक बाइज़्ज़त तरीके से दुनिया में लेके जाएं ताकि हमारे जो लोगों की, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़े।